Hello everyone, and once again I would like to welcome you all in Balaji online classes. I'm Samra Usmani and today I'm here to illustrate 11th chapter of maths of class 3rd, and the name of the chapter is data handling. बेसिकली डेटा हैंडलिंग हम किसे कहते हैं? सपोज आप अपनी जो फेवरेट आइटम्स हैं जो आपने लास्ट 1 वीक में बाय किया है, आप उसका एक ग्राफ बना लो या एक चार्ट बना लो. आपने 4 टॉफीज ली, आपने 3 चॉकलेट्स ली, या आपने 1 केक, 2 पेस्ट्रीज, ऐसे. सो इस तरह से हम अपने डेटा बनाते हैं, यानी हमने कितना बाय किया है. सपोज द इंफॉर्मेशन शोन इन द टेबल आर कॉल्ड डेटा. वो इंफॉर्मेशन जो उस टेबल में हमें दिखती है उसे हम डेटा बोलते हैं. सपोज सी ऑन पेज नंबर 159 आपको ऊपर एक टेली चार्ट दिया हुआ है जिसमें 3 टॉफीज हैं, 1 केक है, 4 चॉकलेट्स हैं एंड 5 चॉकलेट्स हैं एंड 3 पिज्जाज. सो इसे इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है इसे हम डेटा बोलते हैं. ठीक. द डेटा शोन इन द चार्ट आर इन द फॉर्म ऑफ टेली मार्क्स. और जो जिस फॉर्म में है यानी जिस तरह हमको दिखता है उसे हम टेली मार्क्स कहते हैं. जैसे आप देख रहे हैं 3 लाइन्स ड्रॉ हैं, देन 1 लाइन है, तो इस तरह से हम इन्हें टेली मार्क्स बोलते हैं. और 1 टेली मार्क आई इज यूज फॉर ईच नंबर. और एक टेली मार्क जो है यानी आपका आई कह सकते हैं या आप 1 लाइन कह सकते हैं, वो जो है टेली मार्क के लिए यानी ईच मार्क के लिए यूज होता है. इन प्लेस ऑफ टेली मार्क्स, अगर हम टेली मार्क्स की जगह पे अपने डेटा को पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें, सो रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशंस विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. अगर हम डेटा की जगह यानी टेली मार्क्स की जगह अपनी इंफॉर्मेशन को या डेटा को पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ बोलते हैं. आप देख सकते हो पिक्टोग्राफ का एक आपका चार्ट बना हुआ है. फेवरेट फूड आइटम्स, टॉफीज, केक, चॉकलेट्स, पिज्जाज, ये आपने ड्रॉ किए हैं थ्रू पिक्चर्स. तो इस तरह से जब हम चार्ट ड्रॉ करते हैं तो हम इन्हें पिक्टोग्राफ बोलते हैं. सो आइए हम भी देखते हैं कि हम लोग पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन प्लेस ऑफ टेली मार्क्स, अगर हम टेली मार्क्स की जगह पे पिक्चर्स यूज करते हैं, सो रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को टेली मार्क्स की जगह पिक्चर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स वो क्या है? पिक्टोग्राफ है. ओके, सो नाउ अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता रही हूँ कि हम पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं. सपोज यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दिया है, मोनू बॉट 5 वनीला कोन्स, 3 स्ट्रॉबेरी कोन्स एंड 6 चॉकलेट कोन्स यूजिंग डेटा फॉर्म द पिक्टोग्राफ. हमारे पास डेटा है और हमें पिक्टोग्राफ बनाना है. तो सबसे पहले हम एक चार्ट बनाते हैं. चार्ट पे हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स बॉट बाय मोनू. अब हमें वनीला कोन का डेटा हमारे पास कितना है? 5 वनीला कोन्स. तो हम 5 कोन्स ड्रॉ करते हैं. 1 2 3 4 एंड 5. ये हमने 5 कोन्स ड्रॉ कर दिए. देन नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉबेरी कोन्स कितने हैं? 3. सो हम 3 कोन्स बनाएंगे. 1 2 एंड 3. हमने 3 कोन स्ट्रॉबेरी बना दिए. अब हमारे पास लास्ट कोन क्या है? लास्ट कितने कोन्स हैं हमारे पास? 6 चॉकलेट कोन्स हैं. तो हम 6 चॉकलेट कोन्स बना देते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. हमने 6 चॉकलेट कोन्स बना दिए. सो ये जो ग्राफ हमने रेडी किया है, ये जो डेटा इंफॉर्मेशन हमने रेडी की है, इसी डेटा इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ बोलते हैं. ओके, सो नाउ कम टू पेज नंबर 160. This is Monu's diary. It will tell you what he did last week. So Sunday को मोनू ने क्या किया? Went by a bus to the mall, walked back home. बस से मॉल गया एंड वापस वॉक करके वापस आया. मंडे को वेंट यूजिंग 2 buses, 1 to his friend मिनीज होम एंड 1 बैक होम. 2 बसेस यूज की. पहले अपनी फ्रेंड मिनी के घर गया एक बस से एंड नेक्स्ट बस से अपने घर आया. ट्यूसडे को क्या किया? टुक अ बस टू द जू एंड अनदर बस टू द मार्केट, केम बैक होम बाय अनदर बस. सबसे पहले एक बस उसने ली, उससे जू गया, देन नेक्स्ट बस उसने किया, नेक्स्ट बस से वो कहाँ गया? मार्केट गया, और लास्ट में थर्ड बस से वो कहाँ आया? वापस घर आया.
वेंसडे को क्या किया उसने, वेंट बाय अ बस टू द मार्केट, सबसे पहले एक बस से मार्केट गया, टुक अनदर बस टू हिज फ्रेंड्स होम, फिर दूसरी बस से वो अपने फ्रेंड के घर गया, देन टुक अनदर बस टू विजिट अ पार्क, देन फिर एक और बस से वो कहाँ गया, पार्क विजिट करने अपने फ्रेंड के साथ, देन केम होम बाय अनदर बस, और दूसरी बस से फिर अपने घर वापस आ गया। Thursday, went to the planetarium by a bus with his friends, came back home by another bus. फिर क्या गया, प्लानिटेरियम गया एक बस से अपने फ्रेंड्स के साथ, और जब घर वापस आया तो दूसरी बस से आया। Friday stayed indoors all the day due to rain. फ्राइडे को वो कहीं नहीं गया, बारिश की वजह से घर में था। Then Saturday got on the wrong bus, left the bus, walked to the market, went back home walking as all the buses were full. वो एक बस पे गया लेकिन वो बस रॉन्ग मतलब गलत बस पे चढ़ गया, तो उसने वो बस छोड़ी, देन वापस मार्केट आया, और वो वापस उसको वॉक करके भी घर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि जितनी भी बसेस थी सब फुल थी। सो अब अगर हमसे पूछा जाए कि हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे, मोनू ने संडे को कितनी बस ली, वेंट बाय अ बस टू द मॉल, सिर्फ एक बस से वो मॉल गया। देन ऑन मंडे वेंट यूजिंग 2 buses, उसने 2 buses यूज की, एक अपनी फ्रेंड मिनी के घर गया, सेकंड अपने घर वापस आया मंडे को। देन ट्यूसडे टुक अ बस टू द जू, पहली बस से वो जू गया, देन दूसरी बस से मार्केट, एंड लास्ट में अपने घर। ऑन वेंसडे सबसे पहले बस उसने ली, वो मार्केट गया, देन फिर सेकेंड बस उसने ली, वो अपनी फ्रेंड के घर गया, देन थर्ड बस से वो उसका फ्रेंड पार्क गए, एंड लास्ट बस लेके वो अपने घर आ गया। नेक्स्ट थर्सडे को क्या हुआ, थर्सडे को वो प्लानिटेरियम गया अपने फ्रेंड के साथ बस से, देन दूसरी बस लेके शाम में वापस आया। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को क्यों नहीं कोई बस यहाँ पे है, बिकॉज ही स्टेड इंडोर्स ऑल द डे ड्यू टू रेन, क्योंकि वो कहीं बाहर गया ही नहीं। एंड ऑन सैटरडे गॉट ऑन द रॉन्ग बस, गलत बस में चढ़ा, बाद में उसको वापस पैदल आना पड़ा, लेकिन उसने एक बस यूज की। तो ये जो हमने इंफॉर्मेशन या ये जो डेटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोनू की एक्टिविटी का, इसे हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। So that's it. I have explained all the details of this chapter, and if you have any query, any confusion, then you can clear your doubts in the class, and all the solutions related to this chapter will be uploaded on School Mitra. Kindly download the PDF from there and do your work properly. Till then, take care of yourself, stay happy, stay safe. Thank you.